आपने जब किस्सा सुनाया तो एक और बात बता दीजिए, बहन की शादी में आप कह रहे थे किसी का सहयोग नहीं मिला, एक आपके बड़े दोस्त हैं मुबारक खान, डॉक्टर शेख मुबारक, बिल्कुल क्या है उनसे आपका रिश्ता? हमारा मित्रवत नाता है। वो छतरपुर से आ रहे थे, गंज की बस स्टैंड पर सावन की राखी रक्षाबंधन के पहले हम गए थे राखी लेने के लिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो यजमानों के घर पर राखी बांधने जाता है, तो हम राखी लेने गए। अवस्था हमारी छोटी थी और अमुक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो वर्तमान में, वो उस वक्त डॉक्टर शेख मुबारक थे, उनके नाम के पीछे खान लगा। वो आकर के उतरते हैं, एक दुकान है सेठ की, वहाँ हम चाय पीते हैं, वो आकर पीते हैं। हमारे मित्र रिक्की सिंह के साथ में उनकी पूर्व में एक आध छोटी मोटी मुलाकात थी। अरे उन्होंने कहा, और डॉक्टर साहब, उनका बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई रिक्की सिंह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? अरे बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा उलझने हैं। अरे बोले इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, माता सीता को भी नहीं छोड़ते हैं, माता सीता पर ऐसे वैसे आरोप लगाए और तुम क्या कहते हो? हमको आवेश आ गया, बचपना था, जोश आ जाता है और सनातन पे हमें जोश आता। हमने कहा कीप क्वाइट माय डियर, माता जानकी जी पर आरोप वो लगाते हैं जो माता जानकी जी भगवान राम के अपोजिट है, ठीक है? और आप कौन होते हैं माता जानकी के ऊपर उंगली उठाने वाले या वो उदाहरण देने वाले? और भी तो उदाहरण दे सकते हो, और उसी बात का विस्तार तूल पकड़कर क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसलिए कर रहे हो कि आप दूसरे धर्म के हो? क्या इसका उदाहरण आप अपने धर्म से नहीं दे सकते हो कि लोग तो आपके भी मोहम्मद को ऐसा कह रहे हैं? यहाँ विवाद छिड़ गया, 10 मिनट विवाद चला। फिर उन्होंने रिक्की से पूछा, ये छोटा सा बच्चा, इतना जोश, इतना तेज और इतनी वाणी की वाक्पटुता है कौन? उन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं और मित्र हैं गर्ग परंपरा के। अरे बोले इनके दादाजी, अच्छा, तो वो हमारे दादाजी से परिचित थे, क्योंकि उनके दादाजी और हमारे दादाजी पूर्व में 2-3 बार मिल चुके थे। फिर क्या, पुराने संबंध निकल आए। और फिर आप पन्ना जाने लग गए, हीरा निकालने? फिर हाँ, उसमें कोई संदेह। फिर पन्ना गए, हीरा निकालने गए दोनों। फिर मित्रता खूब बढ़ गई। फिर कथाएं करते थे तो वो आते थे बागेश्वर धाम पर, वो सुंदरकांड करने आते थे, कीर्तन करते थे। हमने कहा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो हनुमान जी की बात करते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो जोर राम की बात करें। भगवान विभीषण, राम जी की शरण में विभीषण आता है, रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है। लोग तो कान भर रहे राम जी का कि मत शरण में लो, क्योंकि ये तो दुश्मन का भाई है, ये राज बता देगा, वहाँ जाकर रहस्य लेने आया है, हकीकत जानने आया, युद्ध हार जाएंगे। भगवान राम कहते हैं शरण गए छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर हम कौन होते हैं? तो आप अभी भी अच्छे दोस्त हैं? बिल्कुल बाबा, कायदा, कोई किंतु परंतु नहीं। जो कल थे अब तो आजकल जो है आप चादर और फादर की बात करते हैं। वो हमारा वैचारिक भेद है, वो हमारी वैचारिक मित्रता है, और ये हमारे सनातनी भेदभाव है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि संपूर्ण दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म सनातन, तथ्य सहित तो सब सनातनी है। बाकी हम धर्म ही नहीं मानते, पंथ मानते हैं। और रही बात चादर या फादर की, तो हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम अपने धर्म के कट्टर हैं। तो आप अपने धर्म के कट्टर हो गए तो उनके विरोधी नहीं? ये अगर मान रहे तो वो उनकी दृष्टि है, उनको अपने धर्म का कट्टर होना चाहिए, ये उनकी दृष्टि है। तो ये हम अपने धर्म को मान रहे, ये हमारी कट्टरता है, बस ये है। हम किसी के विरोधी नहीं है। कट्टरता तो घातक हो सकती है जी, कट्टरता घातक हो सकती है। अगर बाप को बाप मानना दावे के साथ अगर घातक है तो बहुत अच्छा है। बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ घातक है, तो फिर तो प्रत्येक व्यक्ति घातक है इस दुनिया का, जो अपने बाप को बाप कह रहा। भगवान राम हमारे दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक हिंदू सनातनी के पिता है, परम पिता है, जगदीश्वर है, जगदात्मा है, जगन्नाथ है, तो वो बाप है। और बाप को बाप कहना कट्टरता के साथ और दलाक कर ललकार कर कहना अगर घातक है आपकी नज़र में, लल्लन टॉप की नज़र में, तो ये घातकपन रहना चाहिए, और फिर तो प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टि से घातक है। नहीं, मेरे साथी शायद ये कह रहे हैं कि राजा राम के होने में और उनका जीवन जो सबक देता है लोगों को, वो तो सब लिखा हुआ है, रामायण में है, मानस में है। और संयम के साथ जीने की वो बात करते हैं, उनका पूरा जीवन ही संयम का संदेश है। तो धर्म की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो कट्टर नहीं हैं। वो जो उनका दुश्मन है उसके भी खिलाफ नहीं है। वो समुद्र से भी मतलब पहले वो अर्चना ही करते हैं, नाराज भी बाद में होते हैं। हमने भगवान राम तो की संयम अगर होगा, रामचरितमानस को भी हमने पढ़ा, तो अगर संयम से रामचरितमानस को भी, कट्टरता की श्रीमान जी, हमने रामचरितमानस को भी पढ़ा और भगवान कृष्ण को भी पढ़ा।
समुद्र से प्रार्थना भी करते हैं और समुद्र पर बाण भी चलाते हैं। जब मानते नहीं हैं मतलब तब। हम स्तुति भी जानते हैं और हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। तो अभी हम स्तुति कर रहे हैं कि बार बार हमको टारगेट ना किया जाए, बाइकॉट टू टारगेट सनातन विरोधियों पर। अब जब नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग संगठित हैं। तो अगर ये रामचरितमानस के आधार पर चलना गुनाह है इस भारत में, आपकी दृष्टि में, आपके मित्र सहयोगी की दृष्टि में, तो हमें लगता है कि ये गुनाह है, सब लोगों को करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मानस पे चलना चाहिए।